अमर रहेगा याद करेगा जो तुझसा जमीन को तुमसे है जीरा तुझ पे है जो इसी जगह से हमारी पार्टी का रंगारंग जयगीत माला प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, आपको ले चल रहे हैं खेल की तरफ। आप लोगों के सम्मुख जो ये दृश्य नजर आएगा ये आसाम मुल्क होगा और आसाम मुल्क के सम्राट चंद्रबड़ी अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के दाहिनी तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री रंजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे और महाराज के बाईं तरफ उनके सेना के अफसर आला दीवान सेनापति बलवीर सिंह अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान नजर आएंगे। परिवार पे सिपाही तैनात हो महाराज व राज दरबार की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो लीजिएगा प्रिय दर्शक बंधु, इसी जगह से हिंदुस्तान आजाद संगीत पार्टी का खेल आप लोगों के समक्ष पेश है। खेल का नाम पुनः गौर करिएगा, खेल का नाम है गम की आंधी। गम की आंधी दगाबाज मंत्री तांत्रिक बना शैतान और डाकू करमाद। हम गए मुबारक मेरी जान मुबारक मेरी जान और मुबारक मेरी जान मुबारक मेरी जान मुबारक मेरी जान मुबारक मेरी जान और मुबारक मेरी जान। असल के बैठे हैं सही साफ करते हैं, असल के बैठे हैं सही साफ करते हैं, असल के बैठे हैं सही साफ करते हैं, असल के बैठे हैं सही साफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मेरी जान मुबारक मेरी जान। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, तब सूरज चांद रहेगा
जाओ लेकर जन्म हो शाही खिलाने से नाम लेकर राज दरबार से रुखसत कर दो। महाराज जी के आधा वर्ज कीजिए और अपना अपना पुरस्कार लेकर यहाँ से रुखसत हो जाइए। कहिए मंत्री रंजीत सिंह। मेधावी सम्राट, ये बताओ कि इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? राजन, प्रजा खुशहाल है। राम कोई परेशानी नहीं है राजन। और जब तक कि आपका गुलाम मंत्री रंजीत सिंह है तब तक आपकी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। राजन, इसीलिए बेफिक्र रहिए, मैं प्रजा का हमेशा ख्याल रखता रहूंगा। लेकिन मंत्री रंजीत सिंह राजन व सेनापति बलबीर सिंह, तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई, और जिस वक्त हमारी महारानी का स्वर्गवास हुआ है उस वक्त हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा सिर्फ 5 वर्ष की थी। लेकिन महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमसुदा उदास 24 घंटे चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, हर वक्त हम यही सोचते कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस्ताद और तख्त का वारिस कौन होगा, हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में 24 घंटे डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। राजन, वाकई में जब से महारानी जी का देहांत हुआ है राजकुमारी जी की आवाज चली गई है। इसे राजन कहते हैं बीर का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है महाराज। इसे राजन देश विदेश से डॉक्टरों व वैद्यों को बुलाया गया लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसे राजन, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होंगी।
आप राजकुमारी जी का गम अपने दिलो दिमाग से डाल दीजिए। अगर इसी तरह आप राजकुमारी जी के गम में बैठे रहेंगे तो इस ताज और तख्त का क्या होगा, इस आवाम का क्या होगा राजन? मत रंजीत सिंह, बलवीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। लेकिन बलवीर सिंह, दुनिया का डॉक्टर व वैद्य नाकाम हो गया है तो मुझे उम्मीद नहीं है कि राजकुमारी ठीक हो जाएगी। रंजीत सिंह, हमें भी आभास हो रहा है कि राजकुमारी के ऊपर कोई शैतानी हरकत है, इसीलिए दवा काम नहीं कर रही। इसलिए हुजूर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, हे महाराज जी, बिने मानो मेरी, और बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। इसी आसाम के पूर्व जंगल में वो, इसी आसाम के पूर्व जंगल में वो रहते, दुनिया का करते हैं कल्याण वो। रहते दुनिया का करते हैं कल्याण वो। महाराज, इसी आसाम राज के पूरब तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, शायद मां काली की कृपा से और बाबा की दुआ से आपकी बेटी मुसीबत से निजात पा जाए। बलवीर सिंह, जब दुनिया का वैद्य राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक को ढोंगी राजकुमारी को क्या पाएगा? रणजीत सिंह, बगैर सोचे विचारे किसी को ढोंगी नहीं कहना चाहिए। हर बाबा एक समान नहीं होते, आचार विचार अलग अलग होते हैं। लेकिन बलवीर सिंह, मुझे इन बाबा और तांत्रिकों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बाबा अक्सर विश्वास खाती होते हैं। महाराज, आप मेरी बात माने, एक बार बाबा कल्याणी मल को दिखा दे, और भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा। साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे और बाबा कल्याणी मल को दिखा दिया जाएगा। इसमें हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, क्यों खामखा वक्त को बर्बाद कर रहे हो? राजन, बलवीर सिंह की बातों पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको गुमराह कर रहे हैं राजन। इसे बलवीर सिंह की बात पे आप यकीन। रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी वो कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? बलवीर सिंह, महाराज,
तुम ठीक कहते हो। तो ठीक कहना तुम्हारा है बलबीर सिंह, आपकी बात से मैं न इनकार हूं। अब निवास साथ में बैठ दिच्छा को मैं चलूं बाबा के दिगना करूं कुछ फिल्म। महाराज, बेटी आपकी है, लेकिन कष्ट हम लोगों को है। आपकी बेटी की वजह से हवेली के अंदर कोई रौनक नहीं आ रही, हमेशा आप गम में डूबे रहते हैं। बलबीर सिंह, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बेटी के सिवा हमारे पास कोई दूसरा संतान नहीं है, और काश से अगर हमारी बेटी ठीक न हुई तो हमारे न रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा, हमारी प्रजा का ख्याल कौन रखेगा? महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। उस मालिक के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। और फिर तला और दुआ में बहुत बड़ा फर्क है। यहां तक ही जो काम तला से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और तंत्र मंत्र यंत्र में तो अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सूखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। अभी तंत्र मंत्र यंत्र में वो शक्ति है। चलो, देर करने का वक्त नहीं है। बेटी को साथ में लेकर तुम बाबा के पास तक मुझे पहुंचा। चलिए हुजूर, मैं आपको कल्याणी मल के पास पहुंचाऊंगा। आओ हमारे साथ। रणजीत सिंह, जब बाबा का चमत्कार देखोगे तो देखकर दंग रह जाओगे, क्योंकि वहां एक नहीं सैकड़ों की भीड़ होती है। और बाबा का चमत्कार अपनी आंखों से देख चुका हूं। यहां तक कि लोग रोते हुए आते हैं और बाबा की चौखट से हंसते हुए जाते हैं। ये चमत्कार सब अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है बलबीर सिंह, चलिए उस बाबा तक चलते हैं, देखता हूं कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ है। आइए, चलिए। खौरिया आ गए। सिपाही, हाँ जी। बलबीर सिंह अपने हक में अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आओ चलते हो उस बाबा तक और देखता हो कि कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है। राजसवारी को ठीक कर पाता है या नहीं। आओ मेरे साथ।